क्या खेती की जमीन बेचने पर टैक्स लगता है या नहीं? कुछ लोग करोड़ों की जमीन बेचते हैं और एक भी रुपया टैक्स नहीं देते। आज मैं आपको पूरा सिस्टम समझाने वाला हूँ विद जीरो कंफ्यूजन। नमस्कार, मैं हूँ सीए देवेन क्याड़ा और आप देख रहे हो सीए का सुविचार, जहाँ टैक्स होता है आसान। सबसे पहले एक बड़ा मिथ तोड़ देते हैं। हर एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स नहीं लगता। हर एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री नहीं होती। टैक्स लगेगा या नहीं ये डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पर, और वो है अगर आपकी जमीन रूरल एग्रीकल्चर लैंड में है। अगर आपकी जमीन रूरल एग्रीकल्चर लैंड में है, मतलब सिटी के लिमिट से बाहर है, तो वो कैपिटल असेट्स नहीं मानी जाएगी और उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, यानी जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी जमीन अर्बन एरिया में आती है तो वो कैपिटल असेट्स बन जाती है और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अर्बन या रूरल कैसे डिसाइड करें, तो वो डिस्टेंस से पता चलता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर्स में है या 6 किलोमीटर्स में है और 8 किलोमीटर्स में है, ये डिपेंड्स करता है कि उस अर्बन एरिया की पॉपुलेशन क्या है। तो उसके हिसाब से अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड इस विद इन 2, 6 और 8 किलोमीटर्स के दायरे में है, तो आपकी जमीन म्यूनिसिपल सिटी के लिमिट के अंदर है, तो उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। बाकी अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, यानी कि 2 और 6, 8 किलोमीटर्स के दायरे के बाहर है, तो आपकी वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड ऑफ रूरल एरिया मानी जाएगी और उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब जिस पे कोई टैक्स नहीं है वो तो ठीक है, चलो, पर जिस पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गया, तो उस पे टैक्स है, तो उसको कैसे बचाना। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टैक्स को कैसे बचाए जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे लगता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक पावरफुल सेक्शन दिया जाता है जो कि है सेक्शन 54B। अगर सेक्शन 54B ए कहता है कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा और वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और उस पैसे को आप नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में लगाते हैं, तो आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के सेल के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगा है वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसकी 3 कंडीशन है। आपने जो जमीन बेची वो लास्ट 2 इयर्स के लिए आपके द्वारा और या आपके फादर्स के द्वारा उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई होनी चाहिए। और आप जो जमीन खरीद रहे हो, वो आप जो बेच रहे हो वहां से 2 साल में आपने वो जमीन खरीद लेनी है। और जो खरीदने वाला है और बेचने वाला, मतलब जो आप नई जमीन खरीद रहे हैं, तो ये 54B ओनली इंडिविजुअल और HOF को ही लागू पड़ता है। एग्जाम्पल से एक बात समझा देता हूँ। अगर आपने कोई जमीन बेची सपोज 1 CR की, और आपने वो ऑलरेडी परचेज कर रखी थी 90 lakhs में, तो आपको गेन हुआ 10 lakhs। और ये क्योंकि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपको टैक्स बचाना है तो ये जो गेन हुआ है आपको 10 lakhs, वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने कोई 25 lakhs की अनदर एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली विद इन 2 इयर्स में, और आपको एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है और विद इन 2 इयर्स में ही खरीदना है, और जितना कैपिटल गेन हुआ है उतना मिनिमम आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको जो बेचा हुआ सेल एग्रीकल्चर लैंड आपने जो बेचा रूरल अर्बन का, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आपको 10 लाख रुपया गेन हुआ और आपने 10 लाख की नई जमीन खरीद ली, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपने 6 लाख का ही इन्वेस्ट किया, तो बाकी का जो 4 lakhs है उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि खेती की जमीन है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर जमीन अर्बन एरिया में है तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कि आप अनदर एग्रीकल्चर लैंड खरीद के आप टैक्स बचा सकते हैं। और एक मिस्टेक लोग यहाँ पर करते हैं कि लोग टाइम पर जमीन नहीं खरीदते। आपने बेच दिया, लेकिन आपने सोचा कि चलो खरीद लेंगे, पर विद इन 2 इयर्स में आपने नहीं खरीदा, तो वो अभी आपको एग्जम्पशन उस बेची हुई जमीन पर नहीं मिलेगा क्योंकि 2 साल खत्म हो गया। सो जमीन बेचने से पहले प्लानिंग करना चाहिए, लोकेशन भी चेक करना चाहिए कि आप कहाँ पर खरीद रहे हो। तो अगली बार जो आप जमीन खरीद रहे हो, अगर उस पे आप कोई टैक्स नहीं देना चाहते तो आपको वो
रूरल एरिया में खरीदनी चाहिए। फिर आपको डिस्टेंस भी चेक करना चाहिए कि जहां पर जमीन खरीद रहा हूँ वहां से म्यूनिसिपलिसिटी या तो अर्बन एरिया कितना दूर है। और टैक्स सेविंग ऑप्शन जो है अर्बन का 54B, उसको भी आपको याद रखना चाहिए जब ये सब प्लानिंग करें तभी। सो सही प्लानिंग इज इक्वल टू लाखों का टैक्स बच सकता है, इसलिए आपको प्री प्लानिंग से काम करना चाहिए। अगर आपके पास भी एग्रीकल्चर लैंड है तो बेचने का प्लान है तो कमेंट करें, लैंड में आपका पर्सनली गाइड कर दूंगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टैक्स बचाना इलीगल नहीं है, स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है सीए के सुविचार के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।